हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा है। मैं इस वीडियो में आपको क्रूड से आने वाले समय में क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट पे इस पर क्या असर हो सकता है, वो समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरी हर बात को ध्यान में रखकर उसे मार्केट से कोरिलेट करना ज़रूर शुरू करें। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो क्रूड का इम्पैक्ट है, मैं अगर आपको 2008 की बात बताऊं तो क्रूड ने 147 का हाई बनाया था उस समय इंडिया पे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो मार्केट जो था, जो क्रैश हुआ था, इंडिया का जो मेन मार्केट था, उसका मेन इम्पैक्ट लेमन ब्रदर क्राइसिस तो नहीं ही था। हाँ, आप बोलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि लेमन ब्रदर क्राइसिस ने इंडिया की इकोनॉमी में क्रैश लाया। मैं मानता हूँ उसका थोड़ा सा इफेक्ट था, पर उस समय सबसे बड़ा क्राइसिस जो था ये क्रूड प्राइस ही थे जिन्होंने मार्केट को गिराया था। 2008 में इन्होंने ऑल टाइम हाई, अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था जो 147 था, जिसके हिसाब से जो मार्केट है, इंडिया का जो क्रूड बास्केट है, कोई भी पता है कि इंडिया जो है वो 83% क्रूड जो है वो निर्यात करता है। तो इसकी वजह से इंडिया में जो क्राइसिस था वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि क्रूड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो कोलैप्स हो गई और हमारी इकोनॉमी में भी वो रिसेशन दिखाई दिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो बर्डन था क्रूड से वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो किसी देश को हुआ, तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था वहाँ पे तो ये हुआ था कि वहाँ पर लेमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से वहाँ जो है प्रॉपर्टी के जो रेट थे, प्रॉपर्टी के रेट जो थे वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गए। और मैं कहना चाहूँगा कोलैप्स करने की वजह से क्रूड प्राइस बढ़ जाना उनके लिए तो काफ़ी अच्छा था, पर उनके साथ साथ लेमन ब्रदर का क्राइसिस ने अमेरिका को भी रिसेशन में डाल दिया। और जैसी की बात, उस समय की बात को अगर मैं इससे रिलेट करूं तो मैं उस समय की बात करूं, उस समय जब निफ्टी 6200 था तो वो टूट कर 2300 तक आ गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि उस समय जो करेक्शन हुई थी वो 60% थी। अब अगर मैं आपको बता दूं 2008 में 60% की क्राइसिस हुई थी और वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो एक नया तरह का क्राइसिस जब क्रूड बास्केट में जब ये चीज गिरेगी, तो जैसे कि आपको पता है कि कल क्रूड जो है वो -37 -39 तक WTI में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और जीरो पर ट्रेड आज सुबह जो था वो 1 WTI की जो प्राइस थी, जो कनाडा अमेरिका की जो प्राइस थी क्रूड की, वो 1 की थी, $1 प्रति बैरल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसी क्राइसिस उत्पन्न होती है तो मैं आपको कह दूं कि जो कोरोना वायरस ने पहले से ही पूरी दुनिया को डिप्रेस करके रख दिया है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर ये क्रूड के प्राइस कुछ दिन और, देखिए जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो 3 मई के बाद जो हैं
ओपेक हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इनके ऊपर नज़र रखती हैं, वो 3 तारीख से इसे रेगुलेट करना शुरू करेंगी। वहाँ से ये दाम जो है वो बढ़ना शुरू करेगा। पर मैं आपको कहूँ कि अगर ये लोग 10 दिन तक ऐसे ही क्रूड के दाम आने वाले दिनों में गिरते रहे, तो मैं आपको बता दूं, जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा करेक्शन, एक अलग तरह का करेक्शन यहाँ से ले सकता है। और ये करेक्शन जो है, मैं आपको बता दूं, क्रूड के प्राइस हमारे लिए कभी भी खराब नहीं है, पर एक फैक्टर होता है ग्लोबल फैक्टर्स। अब ग्लोबल फैक्टर्स में ये बड़ी बात है कि जब अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी, रशिया की इकोनॉमी जब स्ट्रगल करेंगी, सऊदी स्ट्रगल करेगा, तो इनका जो डिमांड है, ऑल टाइम डिमांड है, वो कम हो जाएगा। और जब ये डिमांड कम होगा तो ये इंडिया की इकोनॉमी को भी बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। तो आने वाले दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है। मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि इंडिया के लिए जो क्रूड का बास्केट है, नीचे में तो अच्छा है पर फॉरेन के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी क्रूड 35 से लेकर 60 तक रहता है, इंडिया के लिए सब कुछ सही होता है। इंडिया और वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए सब कुछ सही होता है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ये बास्केट 30 के नीचे आ जाता है तो ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी इकोनॉमी जो हैं उनका बहुत सारा पैसा क्रूड से ही आता है। तो एक नई तरह की क्राइसिस शुरू हो सकती है और ऐसा हुआ। और एक बड़ी दयनीय स्थिति ये भी है कि हमारे इंडिया के पास सिर्फ 9 दिन का क्रूड भंडार स्टोरेज करने की क्षमता है, जो मुझे फिर से एक बहुत बुरा लगता है। एक ऐसे क्राइसिस के समय में हमारे देश वाले को, देश के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए था पहले से ही कि ऐसी क्राइसिस हो सकती है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाने का वो करना चाहिए था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने नहीं किए, जिसका खामियाजा हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा अगर ये क्रूड प्राइस ऊपर जाते हैं तो। और ये मार्केट जो है एक बहुत बड़ा करेक्शन ले सकता है, वो भी हमारी वजह से नहीं। याद रखिएगा, ये क्राइसिस हमारी वजह से नहीं आएगी, ये आएगी फॉरेन की वजह से, और हमारा मार्केट भी गिरता हुआ दिखाई देगा। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि जिनके पास कैश पड़े हुए हैं वो अपने कैश पे बैठे हैं। आने वाला समय आपको बहुत सारा मौका देने वाला है पैसे कमाने का, और अच्छे स्टॉक को ढूंढिए। जितने स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हैं उन्हें अपनी लिस्ट में रखिए, क्योंकि वो शेयर आने वाले समय में एक बहुत बड़े मल्टी बैगर्स हैं। जिनको भी मैंने इस चैनल पे रेकमेंड किया है वो एक बहुत बड़े मल्टी बैगर्स हैं, और मैं भरोसा देता हूं कि आप उस पर विश्वास कीजिए और वो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं आपको आज इस क्रूड से जुड़ी जानकारी बताना चाहता था, जो मेरे मन में था मैंने आपको बताया। और मार्केट जो है, मैं ये भी बता दूं, मार्केट जो है वो 6185 तक निफ्टी आने वाले समय में आ सकता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है और इस लेवल के पास आपको निवेश करना शुरू करना है। तो अगर आपको ये जानकारी क्रूड से जुड़ी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी ही स्टॉक से जुड़ी जानकारियाँ और मार्केट्स से जुड़ी जानकारियाँ, कौन सी चीज़ें मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं, वो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।